हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने हिस्ट्री मैपिंग अपडेट क्लास की शुरुआत की थी, जिसमें ऑलरेडी हमारे 26 पार्ट आ चुके हैं। अर्थात उन 26 पार्ट में हमने पुरा पाषाण, नवपाषाण, मध्य पाषाण और हड़प्पा के साथ साथ महापाषाण काल की साइट्स, साथ ही ताम्रपाषाण काल की साइट्स को लगभग कवर कर लिया है। आज से हमारा जो पार्ट शुरू होगा, पार्ट 27, इसमें हम वैदिक काल की साइट्स को लोकेट करने की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा पार्ट 27 है। वैदिक काल, इंद्रप्रस्थ, मेरठ, हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, भगवानपुरा और तक्षशिला, इन सभी साइट्स को हमें लोकेट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले इन सभी साइट्स को हम ब्लैंक मैप में लोकेट करेंगे, फिर हम इनके डिस्क्रिप्शन को देखेंगे और फिर अपने पूरे प्रीवियस पार्ट्स जितने भी हैं, पार्ट 1 से लेकर 26, उन सभी साइट्स को क्विक रिवाइज करेंगे। क्लियर? तो चलिए देखते हैं। आप सभी अपना ब्लैंक मैप निकाल लें। जिनके पास ऐसा ब्लैंक मैप ना हो, वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम के लिंक के माध्यम से हमारे चैनल से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही आप पेंसिल, रबर और स्केल निकाल कर हमारे साथ रेफरेंस लाइन को सबसे पहले ड्रा करें। तो आपको पता है, पहली रेफरेंस लाइन हमारी कराकोरम दर्रे से लेके कहाँ पे, वेम्बनाथ लेक तक। दूसरी हमारी रेफरेंस लाइन सियाचिन ग्लेशियर से लेके कन्याकुमारी तक। तीसरी रेफरेंस लाइन हमारी बताइए कृष्णा नदी के मुहाने तक। चौथी हमारी रेफरेंस लाइन कहाँ पे, गोदावरी के मुहाने तक। और पांचवी हमारी कहाँ पे, चिल्का लेक। और छठी हमारी चिल्का लेक से ही पैरेलल। क्लियर? तो इस तरीके से आपने 6 खींच ली। सातवीं हमारी यहाँ से ये बिल्कुल पैरेलल। आठवीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। नौवीं हमारी यहाँ से पैरेलल। 10वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल पैरेलल। 11वीं हमारी यहाँ से पैरेलल। 12वीं हमारी ये। 13वीं हमारी कहाँ से, ये चिकन नेक को होती हुई। 14वीं हमारी यहाँ से। 15वीं हमारी यहाँ से। 16वीं हमारी इस जगह से। क्लियर? 17वीं हमारी यहाँ से। 18वीं हमारी यहाँ से। 19वीं हमारी ये। 20वीं हमारी ये। 21वीं हमारी ये। 22वीं हमारी यहाँ से बिल्कुल। 23वीं हमारी कहाँ पे, ये बिल्कुल। 24वीं हमारी यहाँ से ऐसे। 25वीं हमारी सियाचिन से कराची। और 26वीं हमारी ये। क्लियर? तो इस तरीके से आपने देखा, हमने अपनी 26 रेफरेंस लाइन ड्रा कर ली। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, अपनी सभी साइट्स को लोकेट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज सभी साइट्स हमारी इस मध्य भारत में हैं। तो हम इसी को मैप को जूम करके अपनी सभी साइट्स को यहीं पर लोकेट करते हैं, ताकि दिक्कत ना हो। क्लियर? तो आप देख रहे हैं, पहली साइट्स हमारी कौन सी है, बताइए। इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ आपको यहाँ पर, ये जो दिल्ली का एरिया है ना, ये बिल्कुल यहाँ पर आपको मिलेगा। क्लियर? पुराने किले के पास। तो यहाँ आप इंद्रप्रस्थ को लोकेट कर लीजिए। दूसरी आपकी साइट कौन सी है, मेरठ। मेरठ आपको बिल्कुल यहाँ पर पास में, क्लियर, यहाँ पे मिलेगा। तीसरी साइट आपकी कौन सी है, बताइए। हस्तिनापुर। हस्तिनापुर इसी मेरठ के पास में ही है। क्लियर? तो ये आपने कर लिया। तो ये आपकी 3 साइट्स हो गई। क्लियर? एक मिनट फिर से मैं कर दूं। एक ये आपकी हो गई मेरठ, यहीं पे हो गई आपकी हस्तिनापुर। क्लियर? ये 3 साइट हो गई। चौथी साइट आपकी कौन सी है, बताइए। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आपको पता है यहाँ पर है, हरियाणा में। क्लियर? तो ये कुरुक्षेत्र हो गई। 5वीं साइट कौन सी है, भगवानपुरा। भगवानपुरा ये बिल्कुल यहाँ पे कोने में बॉर्डर पे है, हिमाचल के और हरियाणा के। क्लियर? और लास्ट हमारी साइट कौन सी है, बताइए, आपको याद होगी, तक्षशिला। क्लियर? तो इस तरीके से हमने अपनी सभी 6 साइट्स को देखा। कौन कौन सी, ये कौन सी बताइए, तक्षशिला है। ये आपकी कौन सी है, भगवानपुरा है। ये आपकी कौन सी, कुरुक्षेत्र। ये आपकी मेरठ। और ये आपकी हस्तिनापुर। और ये आपकी कौन सी है, एक मिनट, हाँ, ये आपकी कौन सी है, बताइए, इंद्रप्रस्थ। क्लियर? तो अब हम इनके डिस्क्रिप्शन को लिख लेते हैं और फिर हम इनका सभी साइट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो लिखिए इंद्रप्रस्थ के बारे में। वर्तमान में दिल्ली के पुराना किला क्षेत्र के पास में स्थित है। नंबर 2, महाभारत काल के कुरु राज्य की राजधानी के रूप में भी इसे जाना जाता है। नंबर 3, यहाँ से उत्तर वैदिक कालीन संस्कृत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इंद्रप्रस्थ के बारे में लिख लिया।
अब आप लिखिए दूसरी साइट्स कौन सी हैं, बताइए। मेरठ। तो मेरठ के बारे में लिखिए, ये उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। नंबर 2, यहाँ प्रारंभिक आर्यों का निवास स्थल था। नंबर 3, यहाँ से चित्रित धूसर मृदभांड के साथ साथ उत्तर हड़प्पा कालीन मृदभांड भी पाए गए हैं। नंबर 4, यहीं से अशोक का स्तंभ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिल्ली लाया गया था। आपको पता है मेरठ और टोपरा से लाए गए थे, तो यहाँ पे आप ये याद रखिए कि मेरठ से भी लाया गया था। क्लियर। चलिए अब हमारी तीसरी साइट यहीं पे है, कौन सी, हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के बारे में आप लिखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित। अब आप समझ गए कितना नज़दीक है वहीं पे, ठीक है। दूसरा, कुरु वंश की राजधानी के रूप में विख्यात। कुरु वंश आप पढ़ते हो ना, महाभारत जब पढ़ते हो तो वहाँ पे पांडव और कुरुओं के बारे में देखते हो, ठीक। साथ ही तीसरा, यहाँ से गेरुवर्णी मृदभांड के साथ साथ चित्रित धूसर मृदभांड भी पाए गए हैं। चौथा, इस स्थल से लोहे के अस्त्र शस्त्र भी मिले हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर, तो आपको ये पता चल गया। चलिए अब हमारी चौथी साइट कौन सी है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र को तो आप जानते ही हो, हरियाणा राज्य का एक जिला है। नंबर 2, महाभारत के युद्ध स्थल के रूप में जाना जाता है। नंबर 3, 900 BC के आसपास ये युद्ध हुआ होगा ऐसा माना गया। नंबर 4, यहाँ से एक स्तूप भी प्राप्त हुआ है। क्लियर, तो आपने 4 पॉइंट लिख लिए। चलिए अब हमारी पांचवी साइट कौन सी है, बताइए। पांचवी साइट है भगवानपुरा। इसके बारे में लिखिए कि हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में, बिल्कुल उसी के नज़दीक में है, ठीक है। वो मैं थोड़ा सा आपको इधर उधर कर देता हूँ ताकि आपको साइट्स पता चलें। क्लियर, नहीं तो इतनी सी छोटी सी लोकेशन में सब नज़दीक में ही है। क्लियर। दूसरा, यहाँ से 13 कमरों का एक घर प्राप्त हुआ है। नंबर 3, ये स्थल चित्रित धूसर मृदभांड एवं पशुओं की हड्डियाँ भी मिली हैं। क्लियर। और चौथा पॉइंट लिखिए, इसका काल 1600 से 1000 BC का माना गया है, जो कि ऋग्वैदिक काल था। आप जब एंशियंट इंडिया हमारे साथ पढ़ेंगे 1 मार्च से, तो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार 1500 से लेके 1000 BC ऋग्वैदिक था और 1000 BC से लेके 600 BC तक का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, उत्तर वैदिक। और फिर उसके बाद 6ठी शताब्दी के बाद मगध साम्राज्य की स्थापना। ये सब हम काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। साथ ही वहाँ पर भी हम मैपिंग के माध्यम से आपको चीज़ें बताएंगे। साथ ही आप में से कई सारे कंफ्यूज होंगे BC का क्या मतलब है। तो BC को ये माना गया कि ये ईसा मसीह का जन्म स्थान है, 0 BC में इनका हुआ था। इधर की जितनी भी संख्याएं हैं वो कितनी होती हैं, AD। इधर की जो होती हैं वो सारी की सारी BC, यानी कि ये हो गए ईसा मसीह। जैसे आप जब मैथ पढ़ते हो ना तो उसमें आपको ऐसे बीच में 0 मिलता है, इधर +1 +2 +3 +4 +5 मिलते हैं। क्लियर। और आपको इधर क्या मिलता है, -1 -2 -3 -4। और जब आप यहाँ से आते हो, यहाँ पे 6 होगा, मान लो -6, और आपको वापस आना पड़ा तो 4 5 3 होगा, कम होता जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे ये बढ़ता जाता है। तो यही चीज़ है कि 1500 यहाँ से माना और यहाँ हम 1000 BC में पहुँच गए। क्लियर। तो बाकी हम वहाँ पे आपको बताएंगे। खैर, अंतिम साइट हमारी लिखिए कौन सी है, तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। हाँ, इससे पहले आप भगवानपुरा के बारे में एक फैक्ट और लिख लीजिए कि यहाँ से परिवर्ती काल के अवशेषों के साथ ही चित्रित धूसर मृदभांड भी प्राप्त हुए हैं। क्लियर। अब तक्षशिला के बारे में लिखिए। तक्षशिला के बारे में लिखिए, वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित है। नंबर 2, इसका संबंध वैदिक काल से माना जाता है। नंबर 3, महाभारत का सर्वप्रथम पाठ तक्षशिला में ही हुआ, किसके द्वारा, वेदव्यास के पिता वैशंपायन के द्वारा। इसीलिए आप हमेशा देखोगे वेदव्यास को क्या कहा जाता है, श्री कृष्ण द्वैपायन। पायन उनके पिता का वर्ड जुड़ जाता है। क्लियर। 2006 में इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। क्लियर। तो इस तरीके से आपने हमारी सभी साइट्स को देखा, उनके डिस्क्रिप्शन को भी कवर किया। तो अब आप जैसा कि जानते हैं कि हम अपनी सभी प्रीवियस साइट्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो याद करिए हमारी महापाषाण कालिक साइट्स कौन सी थी, यहाँ पर काफ़ी सारी थी। तो आपको पता होगा यहाँ पर आपने एक साइट की थी, क्या नाम था उसका, रायगीर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, याद करिए, आपको याद होगा, जनमपेट। साथ ही आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, येलेश्वरम। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, नागार्जुन कोंडा। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर एक साइट को लोकेट किया था, उसका नाम बता दीजिए,
क्या नाम था, जदिगेन हल्ली। क्लियर। साथ ही आपने यहाँ पर बिल्कुल नीचे एक साइट लोकेट की थी महापाषाण काल की, क्या नाम था उसका, आदि चंदलूर। क्लियर। तो इस तरीके से हमने अपना प्रीवियस पार्ट देखा। साथ ही आपको पता हो कि यहाँ पर हमने काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी, खास तौर पर यहाँ पर हमने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, जूना पानी। क्लियर। फिर आपको पता है कि हमने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, बांदा। यहाँ पर हमने एक साइट लोकेट की थी बिल्कुल पास में, जो कि आपको पता है पहले से ही, बेलन घाटी। क्लियर। फिर हमने नॉर्थ ईस्ट में एक साइट लोकेट की थी, उसका नाम बता दीजिए क्या था, याद करिए, उसका स्टेट से ही नाम है, हमने उसका नाम रखा था क्या, मणिपुर। क्लियर। यहाँ पे हमने मणिपुर लोकेट की थी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने देखा। साथ ही आपको पता है कि हमने यहाँ पर एक साइट को लोकेट किया था, क्या नाम था उसका, याद आया, देवसा। क्लियर। तो आपने यहाँ पे ये देवसा कर ली। और लास्ट हमारी साइट यहाँ पे थी कौन सी, जो कराची पोर्ट को मिलाती है, बेसिकली कराची ही थी। क्लियर। तो इस तरीके से आपने किया। साथ ही आपने ताम्रपाषाण काल की कई सारी साइट्स को लोकेट किया था, जिसमें आपने एक साइट यहाँ पर लोकेट की थी, इसका क्या नाम था, याद करिए, सवालदा। याद आया, एक मिनट, हाँ इसको फिर से हम सही करते हैं। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, सवालदा। ठीक है। यहाँ पर आपने एक साइट की थी कौन सी, माहुल झारी। क्लियर। आपने यहाँ पर एक साइट की थी बिल्कुल बॉर्डर में महाराष्ट्र के और मध्य प्रदेश के, क्या नाम था, गुंगेरिया। आपने यहाँ पर दो साइट्स की थी, कौन कौन सी, एक तो आपको पहले से ही पता थी, बताइए कौन सी थी, यहाँ पे चिरान। और आपने इस लाइन के नीचे एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, सेनुआर। क्लियर। साथ ही आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी इस जगह पे, उसका नाम बता दीजिए क्या नाम था, बताइए, सापाई या सैफई। क्लियर, याद है ना। चलिए, फिर आपने यहाँ पर इस बॉर्डर पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, बताइए, नागदा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने साइट्स लोकेट की। साथ ही आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, चंदौली। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, इनाम गाँव। याद आया। चलिए, आपने यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये वाली, यहाँ पर राजस्थान में एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, नूह। क्लियर। फिर आपने यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर के पास में यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, इसका क्या नाम आपने रखा था, बताइए, लाल किला। दिल्ली वाला नहीं, उत्तर प्रदेश में लाल किला है एक। क्लियर। फिर आपको पता हो कि आपने एक साइट यहाँ पर की थी पंजाब में, क्या नाम था उसका, दधेरी। क्लियर। तो आप देख सकते हैं ये सारी प्रीवियस साइट्स हैं हमारी, हम कितने अच्छे से इनका क्विक रिवीजन कर रहे हैं। साथ ही आपको पता है कि यहाँ पर हमने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, ताम्रपाषाण काल की, कायथा। आपने यहीं पर एक साइट और लोकेट की थी बिल्कुल पास में ही, उसका क्या नाम था, इसका नाम बताइए, नवदा टोली। साथ ही आपने यहाँ पर सवालदा के ऊपर ही एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, प्रकाश। आपको यहाँ पर एक साइट मिली थी, क्या नाम था उसका, बताइए, जोरवे। जोरवे संस्कृत आपने पढ़ी थी। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, दैमाबाद, जो कि आपको काफ़ी अच्छे से पता है। क्लियर। तो ये सारी साइट्स आपने लोकेट की। साथ ही ये आपने लोकेट कर ली नवदा टोली के संदर्भ में। क्लियर। चलिए, अब हम देखते हैं अगली साइट्स। अगली साइट्स कौन कौन सी हैं, जो कि आपको यहाँ पर एक मिलेगी, क्या नाम था उसका, आहार। याद आया, ताम्रपाषाण कालीन साइट्स थी। साथ ही आपको यहाँ पर एक बॉर्डर पे मिलेगी, उसका क्या नाम था, बताइए, याद करिए, याद आया, गिलुंड। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, इसी जगह पे, गणेश्वर। क्लियर। चलिए, फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने इस साइड में दो साइट्स को लोकेट किया था, कौन कौन सी पश्चिम बंगाल में की थी, बताइए, एक आपने यहाँ पर की थी कौन सी, महिषादल। क्लियर। दूसरी आपने यहाँ पर की थी, उसका क्या नाम था, पांडु राजा ढीबी। इस तरीके से आपने ताम्रपाषाण कालीन साइट्स को कर लिया था। अब आपकी जो साइट्स आती हैं वो कौन सी, हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में आपको पता है सारी साइट्स आपको याद हैं। आपने यहाँ पर एक साइट्स की थी, क्या नाम था उसका, बताइए, गनवेरी वाला। आपने यहाँ पे कितनी सारी साइट की थी, चन्हूदड़ो की थी, आपने यहाँ पे मोहनजोदड़ो की थी। याद आया। चलिए, फिर आपने यहीं पे एक साइट्स की थी इस जगह पे, क्या नाम था उसका, हड़प्पा। आपने इसके बाद यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, याद करिए क्या नाम था उसका, मीता थल। क्लियर। मीता थल आपने किया था। आपको पता ही है मेरठ के पास में आपने की थी एक साइट, कौन सी, आलमगीरपुर। क्लियर।
आपने यहाँ पर एक साइड की थी, क्या नाम था उसका, रोजदी। यहीं पर आपने एक की थी कौन सी, पादरी। क्लियर। यहाँ पर आपने कौन सी भक्तराव। यहाँ पर आपने कौन सी की थी, लोथल। यहाँ पर बताइए कौन सी थी आपकी, धौलावीरा। यहाँ पर कौन सी थी, सुरकोटदा। यहाँ पर कौन सी थी बताइए, देसलपुर गुंथली। क्लियर। तो इस तरीके से आपको सारी साइट्स याद आ रही। साथ ही आपको पता है यहाँ पर आपने काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी। खास तौर पर आपने यहाँ पर कौन सी की थी बताइए, दंत साबत। यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, डाबरकोट। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, संघोल। क्लियर। फिर आपको पता हो यहीं पर भगवानपुरा के पास में आपने एक साइट लोकेट की थी, सूथी। क्लियर। और आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, राखी गढ़ी। क्लियर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं हम कैसे अपना रिवीजन कर रहे हैं। आपने यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स लोकेट की थी। कराची के पास में ही आपने यहाँ पे लोकेट की थी कौन सी, अल्लादीनो। आपने यहीं पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, बालाकोट। याद आया। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, सोतका को। चलिए, इतनी सारी साइट्स आपको याद आ गई। फिर आपको पता है कि आपने यहीं पे चन्हूदड़ों के पास में एक और की थी, क्या नाम था, झूकर। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था बताइए, कालीबंगा। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, काफ़ी फेमस है, बनावली। आपने बीच में ही एक साइट को लोकेट किया था, क्या नाम था उसका, भिराना। क्लियर। और आपने दधेरी के पास में एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, रोपड़। क्लियर। और यहाँ पे आलमगीरपुर के ऊपर आपने किया था एक हुलास। क्लियर। तो ऐसे आप देख रहे हो कैसे साइट अब मर्ज होती जा रही हैं एक दूसरे में। आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, याद करिए, अफगानिस्तान की राजधानी है वर्तमान में कंधार, यानी कि उस समय का मुंडीगाह। क्लियर। आपको भिराना हमने बता दिया। आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, बालाथल। क्लियर। साथ ही आपने यहाँ पर चन्हूतड़ों के पास में एक और की थी, क्या नाम था उसका, नौसहारो। क्लियर। फिर आपको पता है कि हमने अन्य कई सारी साइट्स लोकेट की थी। वो कौन कौन सी थी, जैसे यहाँ पर हमने एक की थी, बताइए, ये तो पता होगा, सोतरगई। एक ही साइट है वो जो इतनी दूर है। फिर आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट की थी, क्या नाम था उसका, मांडा। याद आया। चलिए, आपको हड़प्पा याद था पहले से, मोहनजोदड़ो आपने कर लिया, और आप एक और साइट भूल गए जो आपकी सबसे वेस्टर्न साइट है, क्या नाम है उसका, यहाँ पर है जो, उसका नाम याद आया आपको। चलिए, आपको याद आ गया, उसका नाम है सुतकांगे डोर। क्लियर। तो ऐसे हमने हड़प्पा की सारी साइट्स को कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, जितनी हमारी नवपाषाण काल की साइट्स थी उनका क्विक रिवीजन करेंगे, और फिर देखेंगे इसके बाद मध्य पाषाण काल की। तो नवपाषाण काल में आपको पता है कि आपकी पहली साइट यहाँ पे कौन सी थी, टेक्कलकोटा। आपकी दूसरी साइड यहाँ पे कौन सी थी, संगनकल्लू। आपकी तीसरी साइड इसी के बिल्कुल पास में थी, क्या नाम था उसका, ब्रह्मगिरी। याद आ रहा। चलिए, फिर आपने यहाँ पर एक साइड लोकेट की थी, उसका क्या नाम था बताइए, हल्लूर। आपने यहाँ पर एक साइट की थी बिल्कुल बीचों बीच में, टी नरसीपुर। साथ ही आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था, पय्यम पल्ली। क्लियर। तो आपने ये कर लिया। फिर आपको पता है कि यहीं पर आपने एक साइट और की थी, क्या नाम था, पिकलीहल। क्लियर। ऊपर आपने कौन सी की थी बताइए, कोडेकल। आपने यहाँ पर इसके पास में ही एक साइट की थी, क्या नाम था इसका, मास्की। और नागार्जुन कोंडा तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, यहाँ पर आपको उतनूर और करना है। क्लियर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं। साथ ही आपको पता हो कि यहाँ पर आपने एक साइट और लोकेट की थी, उसका क्या नाम था, आमरी। क्लियर। तो आपने ये देख लिया। फिर हम चलते हैं इस गोले में। यहाँ पे आपको पता है आपने चिरान पहले ही कर लिया, इस बीच के बॉर्डर में आपको एक और करनी है, क्या नाम है, चेचर। और फिर हमारी नॉर्थ ईस्ट की कई सारी साइट थी, जैसे यहाँ पर आपने कौन सी की थी, सरुतरु। यहाँ पर मरगडोला। और यहाँ पर बताइए कौन सी की थी आपने, डाओजली हेडिंग। क्लियर। तो इस तरीके से आपने अपना ये सारा रिवीजन किया। फिर आपको पता है कि आपने वेस्टर्न साइड पर काफ़ी सारी साइट्स को लोकेट किया था। वेस्टर्न साइड पे कौन कौन सी की थी, यहाँ पर आपने की थी कौन सी, नाल की थी आपने। याद आया। चलिए, यहाँ पर आपने एक और कोई कौन सी की थी, कुल्ली की थी। याद आया। फिर आपको पता है यहीं पर आपने एक साइट और की थी हड़प्पा के ऊपर, क्या नाम था उसका, जलीलपुर। और आपको पता है इसी गोले में आपने एक और की थी, कोडीजी। क्लियर। तो इस तरह आपने ये साइट्स देखी। फिर आपको पता है कि यहीं पर नाल के बाद आपने यहाँ पर एक साइट लोकेट की थी, काफ़ी फेमस है, मेहरगढ़। आपने यहीं पे एक साइट और की थी, क्या नाम था उसका बताइए, किली गुल मोहम्मद। आपने
इसके थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे एक साइट और लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, राणा धुंडई। क्लियर, तो ये साइट्स आपने देख ली। साथ ही आपको पता है कि यहाँ पर आपने कई सारी साइट्स लोकेट की थी। इस जगह पे खास तौर पर एक की थी, कौन सी, क्या नाम है बताइए। यहाँ पर आपने की थी कुचाई, यहाँ पर की थी कौन सी, बरुडी। क्लियर, तो ये आपने कर ली। फिर आपने पूर्व उत्तर की ओर काफ़ी सारी साइट्स को लोकेट किया था। खास तौर पर यहाँ पे आपने की थी बुर्जहोम, यहाँ पर आपने की थी कौन सी, गुफ कराल, यहाँ पर तक्षशिला के पास में ये आपने कौन सी की थी, सराय खोला। आपने यहाँ पर कौन सी की थी, रहमान डेरी, यहाँ पर गुमला। क्लियर, तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं रिपीट हो रही हैं आपकी साइड। आपने फिर यहाँ पर इस बॉर्डर पर एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, चंद्रावती, जो कि मध्य पाषाणकालीन साइट्स है। ठीक है, यहाँ पर आपने फिर एक की थी कौन सी, लंगनाज। क्लियर, फिर आपने यहाँ पर एक मध्य पाषाणकालीन साइट की थी, क्या नाम था उसका, आदमगढ़। क्लियर, और आपको पता है कि यहाँ पर आपने उड़ीसा राज्य में 2 साइट्स की थी, कौन कौन सी बता भी दीजिए अब। आपको पता है कि ऊपर आपने की थी यहाँ पे सुंदरगढ़, और यहाँ पर आपने कौन सी की थी, संबलपुर। क्लियर, चलिए फिर आपको पता है यहाँ पर आपने एक साइट लोकेट की थी, क्या नाम था उसका, याद करिए, याद आया, चलिए, बागोर। क्लियर, ये मध्य पाषाणकालीन साइट थी। और इस बॉक्स में काफ़ी सारी साइट्स आपने भरी थी। आपने यहाँ पे भरी थी सराय नहर राय, यहाँ पे आपने भरी थी महादहा, यहाँ पे चौपानी मांडो, बेलन घाटी हो ही गई, यहीं पे कोल्डी हवा। क्लियर, तो ऐसी साइट्स आपने यहाँ पे कवर की थी। अब आती है हमारी पूरा पाषाणकालीन साइट्स। आपको पता है कि यहाँ पर हमने कौन सी साइट लोकेट की थी पूरा पाषाण में, रतनपुरा। यहीं पे हमने 2 साइट्स की थी, कौन कौन सी बताइए, हथनौरा और भीमबेटका। क्लियर, फिर आपको पता है कि यहाँ पर हमने कौन सी की थी बताइए, सूरापुर। क्लियर, साथ ही हमने यहीं पे एक साइट और की थी, क्या नाम था उसका, याद करिए, हुसंगी। क्लियर, फिर आपको पता है कि यहाँ पर आपने एक साइट की थी, क्या, बेटम चेरला। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, रेणुगुंटा, यहाँ अतिरप्पकम, यहाँ पलवरम, यहीं पे टेरी स्थल, और यहाँ पे कौन सी, पट्टने। क्लियर, तो आपको ये सारी साइट्स याद आई। चलिए फिर आपने यहाँ पर की थी कौन सी, महादा के नीचे लेखिया। क्लियर, बाकी तो वही चौपानी मांडो बेलन घाटी है ही। यहाँ पर आपने की थी कौन सी, डिंडवाना। क्लियर, ऊपर आपने यहाँ पर की थी कौन सी, पहलगाम। यहाँ पर आपने कौन सी की थी बताइए, याद आया, चौतरा। क्लियर, और यहाँ पे कौन सी आपकी पहली साइट थी, सोहन घाटी। क्लियर, तो उम्मीद है इस तरीके से आपने सभी प्रीवियस साइट्स का भी क्विक रिवीजन किया। साथ ही आपने आज की जो 5 साइट्स हैं उनको भी रिवाइज किया। अब हम देख लेते हैं अपने मैप में हमने कैसे किया। तो अपने मैप में हमने को बिल्कुल आप ही की तरह किया, तक्षशिला, भगवानपुरा, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर, मेरठ और इंद्रप्रस्थ। क्लियर, तो इस तरीके से हमारी ये साइट्स कंप्लीट हुई। मिलते हैं 5 नई साइट्स के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।